तो आइए आज हम बात करने वाले हैं मेवाड़ के इतिहास के बारे में। मेवाड़ राजवंश जिसका इतिहास अपने आप में ही जो अथार समुद्र के समान है, जो कि जो है पूरे विश्व के इतिहास को अपने में समेट सकता है। अर्थात इसका इतिहास जो है पूरे विश्व के इतिहास के तुलनात्मक हम कहें तो कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं होगी। और ये बात मैं कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं कर रहा हूँ। आप मेवाड़ी राणाओं का इतिहास देखेंगे, मेवाड़ी शासकों का इतिहास देखेंगे, यहाँ के सेनापतियों का, यहाँ के वीरांगनाओं का, यहाँ के भाट चारणों का भी इतिहास देखेंगे तो इतना महानतम है। इस यहाँ के छोटे छोटे व्यक्ति भी इतने महानतम चरित्र रखते थे कि इसको आप देखेंगे तो आप भी अपने देश पर गर्व करेंगे। क्योंकि एनसीईआरटी के बुक्स में आपको केवल जो है त्रुटियात्मक अर्थात आपको हारने वाले इतिहास ही पढ़ाया जाए, जिससे आपका जो है मोरल वैल्यू जो है डाउन होता है और आप डिमोरलाइज हो जाते हैं और आपका जो है गर्व की भावना अपने देश के प्रति समाप्त हो जाती है। तो आइए हम आपके गर्व की भावना को फिर से पुनः जीवित करते हैं और मेवाड़ साम्राज्य, मेवाड़ वंश का, मेवाड़ राजवंश का हम इतिहास आपको बताते हैं, जो कि 1500 वर्षों का रहा, जहाँ 566 ईस्वी से लेके आपका 2347 तक जो है कहा जाता है इसका जो है शासनकाल। लेकिन यही बात है कि ये हम आपको बताने वाले मेवाड़ के उन महानतम शासकों का इतिहास, जिनके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपका जो है तो शौर्य की गाथा से आपका सीना जो चौड़ा हो जाएगा। तो मेवाड़ का इतिहास जो कि 1500 वर्षों का महानतम इतिहास रहा, जहाँ पे जो है 566 से लेके 1949 ईस्वी तक जो है इसका शासनकाल माना जाता है। अर्थात मेवाड़ के राजवंश के जो परंपरागत वंशावली अभी भी जो है आपका वर्तमान काल में भी वो जो है उपस्थित है, देखने को मिलती है। लेकिन जो शासनकाल इनका 1949 तक अर्थात जो 1558 वर्षों का यह महानतम इतिहास रहा है। अर्थात 566 ईस्वी में जो है मेवाड़ की स्थापना होती है, जो कि गुहिल के द्वारा किया जाता है। फिर गुहादित्य जिसे कहा गया, उनके द्वारा जो है राजा गुहिल के द्वारा इस राजवंश की स्थापना की जाती है, जहां मेवाड़ियों को इतिहास को जो है सूर्यवंश से जोड़ा जाता है। अर्थात कहा जाता है कि भगवान राम के आने वाली पीढ़ी में जहां भगवान कुश हुए, उन्हीं के राजवंश से आगे चलकर जो है गुहिल या फिर गुहिल वंशीय जो क्षत्रिय थे, जिनको हम आगे चलकर सिसोदिया भी कहते हैं, जो कि महाराणा प्रताप सिसोदिया कहलाते हैं। तो ये जो गहलोत या गुहिल वंश का राज्य यहीं से निकलता है। अर्थात ये सूर्यवंशी क्षत्रिय होते हैं, जहाँ गुहादित्य या गुहिल नाम के शासक जो है 566 ईस्वी में जो है गुहिल वंश की नींव रखते हैं और गुहिल वंश की स्थापना करते हैं। फिर आगे जो है भोज, महेंद्र, नागादित्य, शिलादित्य, आगे ऐसे कुछ जो है शासक होते हैं। इनके नाम मैं आपको जो है लिस्ट लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन मेवाड़ में जो है अगले जो प्रवर्तक या फिर जो कहे जो उच्चतम तौर पर जिन्हें कहा जाता है, फिर जो है मुख्य तौर पर जिन्हें जो परावर्तक या जो संस्थापक कहते हैं मेवाड़ का, वो थे बप्पा रावल। बप्पा रावल जिन्हें जो काल भोज या माल भोज भी कहा जाता है, जिनका शासनकाल होता है आपका 728 ईस्वी से लेकर 753 ईस्वी तक। अर्थात इनका शासनकाल के दौरान जो है मुख्य तौर पर 834 ईस्वी के आसपास जब अरबों का आक्रमण होता है भारतवर्ष पे, तो ये जो है नागादित्य, नागभट्ट, मुक्तपीड़, ऐसे कुछ शासक जिनके साथ कहा जाता है, इन्होंने जो है अरबों का जो है इस प्रकार से धूल में मिला दिया था और इस प्रकार से युद्ध किया था कि इन्होंने जो है मुस्लिम देशों तक को जीत लिया था। अर्थात जो है ये अरब तक जो है अरब आक्रमणकर्ताओं को जो है वहाँ तक उनके घर में घुस के लोग मार के आए थे। अर्थात जो है वहाँ पर जाके जो है इन्होंने जो है अपना जो है राज्य की स्थापना तक करके आए थे। अर्थात बप्पा रावल का आतंक और इनका शासनकाल, इनके शौर्य पराक्रमता इतनी बड़ी थी कि इनके नाम पे आज पाकिस्तान में नगर भी है रावलपिंडी के नाम से। तो इसके बाद जो है खुम्माड़ आते हैं, इनके पुत्र खुम्माड़। खुम्माड़ अपने आप में जो है मेवाड़ी इतिहास में एक टाइटल है। अर्थात इसके विक्रमादित्य एक टाइटल है भारत इतिहास में, वैसे खुम्माड़ जो है मेवाड़ी इतिहास में एक टाइटल है, क्योंकि वीरता का प्रतीक खुम्माड़ नाम को जाना जाता है। अर्थात खुम्माड़ प्रथम का शासनकाल होता है 753 से 773 ईस्वी तक। उसके पश्चात कुछ मतट्ट शासक आते हैं, भृतभट्ट आते हैं, अथासी आते हैं, फिर खुम्माड़ द्वितीय आते हैं, जिनका शासनकाल होता है 828 ईस्वी से लेकर 853 ईस्वी तक। इसके पश्चात महाकाय आते हैं, फिर आते हैं खुम्माड़ तृतीय, जो कि सर्वशक्तिशाली सर्व पराक्रमी खुम्माड़ कहलाए तीनों में से। और इन्हीं के नाम पे जो है आगे चल के मेवाड़ी शासकों ने अपने नाम के आगे खुम्माड़ लगाना पसंद किया, क्योंकि खुम्माड़ इतने पराक्रमी शासक हुए कि इनके शासनकाल में जब अरबियों ने आक्रमण किया था तो उन्हें इस प्रकार से उनको मारा काटा था कि वो जो है कई वर्षों तक जो है भारतीय उपमहाद्वीप की ओर नज़र उठा के देख नहीं पाए थे। मतलब इतना आतंक था इनका, इतना महानतम पराक्रम जो है इनका युद्ध कौशल था कि इनके जो है युद्ध कौशल, इनके पराक्रम को देखते हुए कोई विदेशी आक्रांता भारत पे जो है आक्रमण नहीं करते। सभी विधर्मी जो है भारतवर्ष से जो है दूर ही रहते थे। तो इस प्रकार से खुम्माड़ तृतीय जो है एक प्रकार से मेवाड़ी शासकों में महानतम शासक हुए। इसके पश्चात जो कुछ और शासक आते हैं, जिनके नाम को मैं यहाँ पे लगा दूंगा स्क्रीन पे, आप पढ़ लीजिएगा। फिर आगे चलते हम इतिहास में, तो आप हम इतिहास जब तक जानते हैं वो आते हैं कि एक रावल शाखा होता है मेवाड़ में और एक राणा शाखा होता है। तो रावल शाखा आपका जो है 1303 ईस्वी तक चलता है, जब चित्तौड़गढ़ का जो है प्रथम बड़ा शाखा होता है, जहाँ पे 16,000 कन्याओं ने माता पद्मिनी के साथ में जो है जौहर कर लिया था।
और इसके पश्चात जो है राणा शाखा का प्रारंभ होता है, जिसके प्रवर्तक कहें या फिर जिसके संस्थापक कहें तो वो होते हैं राणा हमीर सिंह सिसोदिया, जो कि सिसोदा गाँव से थे, इसीलिए उन्होंने अपने नाम के आगे सिसोदिया लगाया था। तो प्रथम रावल शाखा में आप जो है रण सिंह के पुत्र क्षेम सिंह से रावल शाखा का निर्माण करके जो मेवाड़ पर शासन करते हैं। राणा शाखा होता है उसमें रण सिंह के द्वितीय पुत्र थे राहप, जो कि सिसोदा गांव से थे, उन्होंने इसका शुरुआत किया था, जहां इसको आगे जो है राणा हमीर सिंह सिसोदिया जिसका प्रवर्तक कहलाते हैं। तो रावल शाखा आपका क्षेम सिंह से लेकर आपके रावल रतन सिंह तक जाता है, 1301 से 1303 ईस्वी तक उनका शासनकाल होता है। वहीं राणा शाखा जो है आपका राहपा से लेके आपका राणा हमीर सिंह सिसोदिया तक जाता है, जो कि हमीर सिंह सिसोदिया जो कि चित्तौड़गढ़ के पुनरुद्धारक और मेवाड़ के पुनः संस्थापक थे, अर्थात मेवाड़ को जो है पुनर्स्थापित करने वाले शासक राणा हमीर सिंह सिसोदिया थे, जिन्होंने राणा शाखा का जो है एक तरह से प्रवर्तन किया और प्रारंभ किया। तो इस प्रकार से सिसोदिया वंश के जो संस्थापना करते हैं राणा हमीर सिंह सिसोदिया 1326 ईस्वी में, और इनको कहा जाता है विषम घाटी पंचानन, जिन्होंने जो इल्तुतमिश के शासनकाल में जब जयद्रथ सिंह हुए थे, इससे पहले उन्होंने जो इल्तुतमिश को पराजित किया था, वो रावल शाखा में पराक्रमी शासक हुए थे। इसके पश्चात जो राणा हमीर सिंह सिसोदिया होते 1326 से 1364 के आसपास। तो इन्होंने जो है उस समय जो तुगलक वंश के शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक, उनको कैद किया था 6 महीने के लिए और फिर उनको मुक्त कर दिया था। इसके पश्चात शासक होते हैं क्षेम सिंह, जो कि 1364 से 1382 तक शासक होते हैं। फिर राणा लाखा होते हैं। राणा लाखा के शासनकाल में भी एक महानतम घटना होती है, जहाँ पे यहाँ पे चुंडा इनके पुत्र थे, बड़े पुत्र, जिन्होंने जो है अपने आप को भीष्म प्रतिज्ञा किया था अपने पिताश्री के विवाह के चलते, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरे वंशज जितने भी होंगे वो कभी भी जो है मेवाड़ के सिंहासन के लिए दावा नहीं करेंगे, इसीलिए इनका अलग से सेना बनाया गया और इनको कई सारे ठिकाने दिए गए। अर्थात ये सामंत थे महत्वपूर्ण, लेकिन ये इनके जो पूर्वज जितने भी आए वंशज, उन्होंने कभी भी सिंहासन के लिए दावा नहीं किया। इनको जो है मेवाड़ का भीष्म भी कहा जाता है। इसके पश्चात राणा लाखा, जो कि बूढ़ मतलब जो है उनकी वृद्धावस्था हुई थी, वहाँ पे विवाह किया था, उनसे एक पुत्र होता है राणा मोकल। इनका शासनकाल होता है 1421 से 1433। अल्पायु में इनकी जो हत्या चाचा और मेरा नाम के व्यक्ति के द्वारा कर दी जाती है। फिर इनके अल्पायु में जो पुत्र होते हैं राणा कुंभकर्ण, जिन्हें राणा कुंभा के नाम से इतिहास में हम जानते हैं, तो इनका शासनकाल होता है 1433 से 1468 तक। महाराणा कुंभकर्ण, जिन्होंने मुसलमानों को, मुस्लिम शासकों अपने अपने स्थानों में हराया और राजपूती सेना और राजपूती राजनीति को इतना जो है उनका प्रभुत्व स्थापित कर दिया था कि इनको हिंदू सुल्तान भी कहा जाता है, जहां चित्तौड़गढ़ के आधुनिक निर्माता भी इन्हें कहा जाता है। और इसके अलावा भी जो है राजस्थान में जितने भी दुर्ग है उनमें से अत्यधिक दुर्ग का निर्माण इन्हीं के द्वारा ही कराया गया, जिसमें से एक कुंभलगढ़ दुर्ग भी है, जहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो इसके पश्चात इनके पुत्र होते हैं उदय सिंह प्रथम, उनके पश्चात होते हैं राणा रायमल, और उनके पश्चात होते हैं हिंदुआ सूरज राणा सांगा, जिन्होंने जो है पराक्रमता की सीमा को लांघ कर जो है इतने महानतम मेवाड़ी शासक बने, जिन्होंने पाती परवन की जो प्रथा को प्रारंभ किया और पूरे राजपूताना में, पूरे राजस्थान को एकीकरण में ला के जो है एक छत्र के नीचे इन्होंने ले आए और इतने महानतम सेना का निर्माण किया कि यदि यह चाहते तो दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके एक दिन में ही जो है भारत के बादशाहत हासिल कर सकते, लेकिन उन्होंने जो है मेवाड़ तक अपने राज्य को सीमित रखा और बाबर से जो है छलपूर्वक खानवा के युद्ध में पराजित होकर इनकी हत्या जहर देकर कर दी गई। इनके पश्चात जो है राणा रतन सिंह हुए द्वितीय, जो कि कहलाए। उसके पश्चात विक्रमादित्य होते हैं। विक्रमादित्य वही शासक थे जिन्होंने मीराबाई के लिए जो है जहर का प्याला भिजवाया था। इसके पश्चात पृथ्वीराज सिसोदिया, जो कि महाराणा सांगा के भाई थे, उनके जो दासी पुत्र थे बनवीर, वो शासक बनते हैं। फिर महाराणा उदय सिंह शासनकाल जो है वो शासक बनते हैं मेवाड़ के अल्पायु में 1537 से लेकर 1572 तक। महाराणा उदय सिंह इनके ही पुत्र हुए, जिनको हम आज इतिहास में गौरव से कहते हैं कि महाराणा प्रताप जी इनके नाम से हम उन्हें जानते हैं। तो मेवाड़ी राणा हिंदुआ सूरज मेवाड़ रतन महाराणा प्रताप जी, इनके शासनकाल के समय जो है मुगल सम्राट अकबर, जिसे कहा जाता है तुर्की अकबर, तो इसका आक्रमण होता है मेवाड़ पे, जहाँ पे हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध 1576 में, उसके पश्चात दिवेर का युद्ध 1582 में होता है। तो इनके जो है शासनकाल में हम बहुत सारी घटनाएं देखते हैं और इनके नाम से ही जो है इतिहास को हम जानते हैं। जहां एनसीईआरटी के बुक्स में इन्हें हारा हुआ शासक दिखाते हैं, लेकिन असली इतिहास आप महाराणा प्रताप का पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि शौर्य पराक्रम की जो है सीमा एक जो होती है उनको भी लांघने वाले हमारे मेवाड़ी राणा महाराणा प्रताप हुए, जिनके बारे में आज देश भर में चर्चा होती है। भले आप इनकी इतिहास जाने या ना जाने, भले आप मेवाड़ का नाम जाने ना, लेकिन महाराणा प्रताप और चेतक की कहानी सभी की जुबान पे होती ही है, जिनका शासनकाल 1572 से लेकर 1597 तक होता है। इनके पश्चात इनके पराक्रमी पुत्र होते हैं अमर सिंह, कुंवर अमर सिंह शासक बनते हैं 1597 में। फिर उनका शासनकाल होता है 1620 तक। ये भी जो है दिवेर के युद्ध में जो है अमर सिंह जो है मुगल सेना के बीच जो है टूट के पड़े थे कि उन्होंने भाला ऐसा मारा था सुल्तान खान को कि उनके जो है घोड़े समेत आर पार हो गया था।
इसके पश्चात उनके पुत्र होते हैं कर्ण सिंह, उसके पश्चात जगत सिंह होते हैं, फिर आते हैं महाराणा राज सिंह। राज सिंह भी छत्रपति शिवाजी महाराज के समकालीन हुए, जहां मेवाड़ी राणा के जो पदवी था, जो शासन था मेवाड़ का, उसको गौरव को पुनः वापस लाने वाले शासक इन्हें कहा जाता है। जहां 1652 से लेकर 1680 तक जो है इनका शासनकाल होता है, जहाँ 1680 में इनकी विष देकर इनकी हत्या कर दी जाती है। इसके पश्चात जय सिंह होते हैं, अमर सिंह द्वितीय, संग्राम सिंह द्वितीय, इस प्रकार से आगे चल के अंतिम शासक आपके 1930 से 1949 तक जो है भूपाल सिंह होते हैं। भूपाल सिंह ने मेवाड़ के बारे में एक चीज़ कहा गया था, जब भारत आज़ाद होने वाला था 1943-46 में, तब यहाँ पे बात आती है पाकिस्तान और भारत के बंटवारे की। तब इनसे कोई पूछता है कि आप क्या पाकिस्तान में मिलेंगे या भारत में विलय करेंगे, तब इनका एक सिंपल सा उत्तर होता है, ये बोलते हैं कि यदि हमारे पूर्वजों ने अपने धर्म से, अपने मर्यादा से तनिक भी जो है अपने पैर हिला दिए होते, डगमगा दिए होते, तो आज मेवाड़ के पास छोटा सा भूमि नहीं होता, पूरे भारतवर्ष पे हमारा शासन हो सकता था। और वो बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि